हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। आज हम बात करेंगे अगला हफ्ता जो है 27 जून से 3 जुलाई तक अगला हफ्ता जो है वो कैसा रहने वाला है दुनिया के लिए और देश के लिए। तो सबसे पहले देश की बात करते हैं। भारत के लिए अगला हफ्ता कैसा रहने वाला है। इस हफ्ते में ऑलरेडी बहुत कुछ हुआ है और अगर आप प्रेडिक्शंस देखेंगे पिछले हफ्ते की तो काफ़ी कुछ कवर था उसमें। तो लेट्स सी अगला हफ्ता कैसा रहने वाला है, आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है इंडिया के लिए, भारत के लिए। हाउ विल नेक्स्ट वीक बी फॉर इंडिया, क्या होने वाला है भारत में, किस किस चीज़ों के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। सो लेट्स सी इंडिया के लिए अगला हफ्ता कैसा होने वाला है 27 जून से 3 जुलाई तक, नेक्स्ट वीक फॉर इंडिया। एंजल्स, अगला हफ्ता इंडिया के लिए कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है इंडिया में, क्या हमें पता होना चाहिए। एंजल्स, अगला हफ्ता इंडिया के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, लेट्स सी। सो सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पलटा है दैट इज़ स्ट्रेंथ। और मुझे लगता है कि यस सी, तो मतलब मुझे लगता है कि अगला हफ्ता जो है वो अगेन कुछ चैलेंजेस लेके आने वाला है, लेकिन कुछ चैलेंजेस जो है वो फुलफिल भी करेगा इंडिया, कंप्लीट भी करेगा इंडिया। और एक बेटरमेंट की एनर्जी जो है वो अगला हफ्ता कहीं ना कहीं लेकर आने वाला है, क्योंकि फर्स्ट ही कार्ड देखिए आप, स्ट्रेंथ है और उसमें उसने शेर को जो है कस के पकड़ा हुआ है और शेर भी एक अच्छी एनर्जी में है, वो भी एक अच्छी एनर्जी में है। और ये जो एनर्जी है ये कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा वाइल्डनेस हो रही है, जो बहुत ज़्यादा गलत सिचुएशंस हो रही है, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हो रही हैं। वाइल्डनेस, शेर जो है वो वाइल्ड एनिमल होता है, जंगल का राजा होता है, उसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। तो जंगल राज जो हो रहा है उसको कंट्रोल करने की एनर्जी जो है मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही है। यहाँ पे दूसरा कार्ड अगर आप देखेंगे तो डेविल का कार्ड है। डेविल अपने ही उसमें उलझा हुआ है, लेकिन डेविल थोड़ा सा हैरान, थोड़ा सा परेशान दिख रहा है। और जो डेविल के जो सेवक हैं वो कहीं कोई चिल्ला रहा है, कोई हंस रहा है, सब अलग अलग एनर्जी में आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पर मुझे मैंने पहले भी बोला था कि ये जो सीन है जहाँ पे जो दो लोग इसके बंदी हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो वक्त जब डेविल के डेन के अंदर से डिवाइन निकलता है, तो जब डेविल ने जिनको बंदी बनाया है उनका जो रिजल्ट निकलता है वो मतलब मैं अगेन मैं बोल रही हूँ कि इसको रिलीजन के साथ पूरी तरह ना आप जोड़ें, लेकिन फिर भी अगर आप सोचें और ध्यान दें तो कोई वक्त था जब कृष्ण जी का जन्म जेल में हुआ था और कृष्ण जी जो है वो कंस के बिल्कुल नाक के नीचे से आ गए थे और उन्होंने कंस का वध किया था। और मुझे वही एनर्जी जो है दिखाई दे रही है जहाँ पे डेविल के नाक के नीचे ही डेविल का अंत जो है वो निकल के आएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे वो एनर्जी जो है वो डेफिनेटली और ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई देती है, जहाँ पे किसी के सर पे क्राउन रखा जा रहा है और ये विक्ट्री की एनर्जी होती है, ये जीत की एनर्जी होती है। ये पर्सन जीत के आया है एक तरह से और अपनी जो जीत है वो शेयर कर रहा है दूसरों के साथ। और किसी फीमेल को क्राउन किया जा रहा है, मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे डेविल के नाक के नीचे से कुछ डिवाइन होने वाला है अगले हफ्ते, एक फीमेल के सर पे क्राउन जाने वाला है अगले हफ्ते। और वो जो एनर्जी है वो सिक्योरिटी, सेफ्टी, पावर, अथॉरिटी, उन सबको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाली है। तो अगला हफ्ता इंडिया के लिए मुझे काफ़ी अच्छी एनर्जीज लेके आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे बुराई में से भी अच्छाई निकलने वाली है, जहाँ पे डिफिकल्ट सिचुएशंस में से भी बेटरमेंट की एनर्जी निकलने वाली है। हाँ, इंडिया को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा जो नेगेटिव फैला रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा अपने कब्जे में जो है वो लेना पड़ेगा। बट इट फील्स लाइक समथिंग पॉजिटिव इज गोइंग टू कम आउट एंड नेक्स्ट वीक हम कुछ अच्छे रिजल्ट, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छा आउटकम जो है वो देख सकते हैं। और अगेन मैं ये बोल रही हूँ कि जो किया जा रहा है इस टाइम पे, जो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से किया जा रहा है, जो भी कॉम्बिनेशंस, परमिटेशंस बन रहे हैं और इस सोच से बन रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशंस, परमिटेशंस जो हैं ये डेविल की हेल्प करेंगे, वो अल्टीमेटली डिवाइन की हेल्प करेंगे। दैट्स द एनर्जी दैट आई सी। सो लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेज आता है इंडिया के लिए इंडिया के लिए स्पेसिफिकली व्हाट डू वी सी। एंड मैं यहाँ से अग्निवीर के लिए भी मैसेज निकालूंगी। तो जो अग्निपथ योजना है उसको लेकर क्या होने वाला है और क्या हमें पता होना चाहिए। सो लेट्स सी, एक अग्निपथ योजना को लेकर एक कार्ड नीचे गिर गया।
उसको उठा लेती हूँ। इंडिया के लिए यहाँ से जो मैसेज है दैट इज़ 8 ऑफ कप्स का मैसेज, और 8 ऑफ कप्स का मैसेज होता है जब आप अपना टास्क जो है उसको कंप्लीट, यहाँ से फिश देख रही है, वो टास्क कंप्लीट करके, वो लेट गो करके उस आग को जला के वो सूरज की तरफ आगे बढ़ गई है। सो इट इज़ दैट एनर्जी जहाँ पे आप अपना एक टास्क कंप्लीट करते हो और आप आगे की तरफ बढ़ जाते हो। यू नॉट वरीड अबाउट कि वो अब उसको लेकर क्या हो रहा है, वो आग जल रही है, नहीं जल रही है, कैसे जल रही है। सो मुझे ऐसा लगता है जैसे इंडिया जो है वो किसी एक जगह पे, किसी एक सिचुएशन से आगे बढ़ने वाला है, किसी एक इमोशनल सिचुएशन से, किसी एक इमोशनल फेज से, किसी को सपोर्ट कर रहा था या किसी के फेवर में कुछ कर रहा था, तो वहाँ से इंडिया जो है वो आगे बढ़ने वाला है और अपने अपने फेवर में नए सनराइज की तरफ स्टेप लेने वाला है। अग्निवीर की हम बात करते हैं। अग्निवीर डेथ, डेविल और 9 ऑफ वॉन्ड्स। अग्निवीर को लेकर बहुत सारी और अभी सिचुएशंस आना बाकी है और ये डेविल की डिमांड है कि इसको बंद किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। और जो अथॉरिटीज़ हैं ये सिर्फ अभी खड़े होकर देख रही हैं कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। बंद तो नहीं होगी ये, मुझे नहीं लगता ये बंद होगी, क्योंकि डेथ और रीबर्थ जो है वो साथ में है। डेविल जो है वो आपको इसी एनर्जी में रखना चाहता है ताकि आप सोचें कि ये बंद हो जाए, ये सही नहीं है, ये गलत है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो आपको डेफिनेटली इमोशनल एनर्जी में डालकर आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, आपको बरगलाने की कोशिश कर रहा है, और वो कोशिश जो है ना इंडिया में चलती रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वो कोशिश जो है चलती रहेगी। कुछ ब्लास्ट भी हो सकते हैं इसको लेकर, कुछ मौतें भी हो सकती हैं इसको लेकर, क्योंकि मुझे अग्निवीर को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो एक तरह से जो ये कर रहे हैं ऑपोजिशन पार्टीज़ एंड ऑल ऑफ दैट, पॉलिटिकल है डेफिनेटली, वो मुझे दिखाई दे रहा है अभी और होता हुआ। लेकिन 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, दिस इज़ लाइक एक स्टेप का इंतज़ार है, और जब वो एक स्टेप हो जाएगा तो ये चीज़ जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो इट इज़ नॉट दैट कंप्लीट नहीं होगी। हाँ, थोड़ा सा मुझे उसमें ना हॉल्ट दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे एग्ज़ाम हॉल्ट करना पड़े या कुछ ऐसा, एक हॉल्ट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आई विल टेक आउट वन मोर क्लैरिफायर फॉर दिस, क्योंकि डेविल जो है वो अपना पूरा जोर लगाने की कोशिश कर रहा है, और अगला हफ्ता भी आपको दिखाई देगा कि डेविल अपना पूरा जोर जो है वो लगाता रहेगा हर अच्छी चीज़ को बंद करने के लिए, हर एक पॉजिटिव एक्टिविटी को बंद करने के लिए या ख़त्म करने के लिए। लेकिन अगेन थैंकफुली 9 + 1 10 एस ऑफ कप्स की एनर्जी बनती है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी जो होती है वो डिवाइन एनर्जी होती है, डिवाइन हैंड होता है, इमोशनल बैलेंस होता है और चीज़ों का फ्लो होना होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि येस, डेविल जोर लगाएगा लेकिन नहीं होगा, डेविल सक्सेसफुल नहीं होगा, और मुझे ऐसा लगता है दैट अग्निवीर योजना जो है वो डेफिनेटली आगे जाएगी एंड इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द काइंड्स। बहुत अच्छी होने वाली है ये। मैं एक रीडिंग अग्निवीर के लिए भी करूँगी, अग्निपथ योजना के लिए भी करूँगी, ऐसे ही मेरे दिमाग में अभी आया, बट लेट्स सी कब करते हैं। हम शायद आज हम लाइव पे कर ले शाम को। बट इंडिया के लिए ये अच्छा होने वाला है। ओके, लेट्स सी कि अभी और क्या नज़र में आता है, और उसके बाद हम कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए कार्ड्स निकालेंगे। लेट्स सी और क्या इंडिया के लिए और क्या है, इफ़ देर इज़ एनीथिंग दैट इज़ कमिंग फ्रॉम बॉर्डर्स, क्योंकि मुझे बॉर्डर की एनर्जी भी थोड़ी सी दिख रही है। हाँ, ये अग्निवीर के लिए क्रॉस बॉर्डर भी कुछ चीज़ें, कोई अपने विचार देने की और वो थोड़ा सा क्रॉस बॉर्डर भी कुछ हो सकता है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे थोड़ी सी एनर्जी जो है इस तरह की लग रही है जहाँ पे कोई स्ट्रगल जो है, और ये मैं बॉर्डर्स की बात कर रही थी, तो नेक्स्ट वीक बॉर्डर्स पे कुछ स्ट्रगल जो है उसके होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। कोलकाता में कुछ हो, आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट दैट, बट आई जस्ट फेल्ट कोलकाता में शायद कुछ होगा। अब लेट्स सी, अगला हफ्ता आएगा तो हमें पता चलेगा, लेकिन मुझे कोलकाता में स्पेसिफिकली कुछ लग रहा होगा। और दूसरा, ये जो फ्लड्स की एनर्जी है ये मुझे थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है अगले हफ्ते के लिए। तो थोड़ा सा, अगर आप ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ वाटर पास है, तो थोड़ा सा वाटर बॉडी पास में है तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन, ये सेलिब्रेशन का ही कार्ड होता है, किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन जो है वो मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो सेलिब्रेशन अचानक से किसी तरह की प्रॉब्लम में तब्दील हो जाएगा। तो आई डोंट नो, लेकिन इट फील्स लाइक कहीं किसी तरह का हो सकता है कोई सेलिब्रेशन चल रहा हो और वहाँ पे, और ये दिस इज़ अ बिगर लेवल, ये छोटा मोटा नहीं है किसी के घर में या ऐसा, बट बिगर लेवल पे है। किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन चल रहा हो और वो अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि वो सेलिब्रेशन जो है वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में तब्दील हो जाए, तो थोड़ा सा केयरफुल
रहने की एनर्जी जो है वो डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं अभी जो महा का चल रहा है महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा इस अगले हफ्ते में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे शिव के दिन जो है बदल जाएगा बहुत कुछ। लेकिन लेट्स सी महाराष्ट्र में अगले हफ्ते में क्या देखने को मिलेगा हमें। एंजल्स, ओके, कार्ड बहुत दूर जाके गिरा। लेट्स सी क्या आया है महाराष्ट्र में, हमें क्या देखने को मिलेगा अगले हफ्ते में। हियर, फाइनली वॉकिंग अवे, फाइनली टायर्ड ऑफ taking the responsibility, finally tired of trying to hold on to the things and finally walking away, taking a walk। तो मुझे अगले हफ्ते में फाइनल बाय बाय टाटा की एनर्जी दिखाई दे रही है। 10 और 11 है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि उससे पहले दंगों वाली सिचुएशन, लड़ाई झगड़ा तोड़फोड़, वो सिचुएशंस जो हैं वो आ सकती हैं। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वो केयरफुल होने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे फाइनल वॉक अवे जो है वो अगले हफ्ते में हो जाएगा। सो लेट्स सी if that shows the change in leadership। yes, और यहाँ पे देखो अगर आप तो कौन है। सो लीडरशिप में चेंज जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर लीडरशिप किसी फीमेल के हाथ में आ जाए तो आई कांट से, बट लग रहा है कुछ ऐसा। लाइक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर, एम्परर की एनर्जी दिखाई दे रही है। या तो ऐसा होगा कि जहाँ से लीडरशिप जाएगी वहाँ पे किसी फीमेल का रोल जो है वो बहुत स्ट्रांगली बाहर आएगा, या किसी फीमेल पे एक्शन जो है बहुत स्ट्रांगली बाहर आ सकता है, या फिर लीडरशिप में किसी फीमेल का रोल मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। लाइक अ फीमेल कैन प्ले अ वेरी स्ट्रांग रोल। महाराष्ट्र नेक्स्ट वीक, कैन यू प्लीज क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाओ वाओ, King of Swords and King of Pentacle. Wow, 2 kings, 1 queen, 1 emperor. Now what else would you ask for? King of Swords, King of Pentacle, Queen of Wands, Emperor। त्यारे अगले हफ्ते लीडरशिप में बहुत मेजर धमाके होने वाले हैं। महाराष्ट्र में बहुत कुछ होता हुआ दिखाई देने वाला है। और ये जो है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं इवैल्यूएशन में हैं ऑलरेडी। तो ये कितना विजिबल होगा, लेट्स सी हाउ विजिबल विल दिस बी, हाउ विजिबल विल दिस बी। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड मुझे नेगेटिव क्वीन ऑफ वॉन्ड लग रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के खिलाफ कोई एक्शन, या उसका यस सी डेथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के खिलाफ कोई एक्शन, या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कहीं जो इन्वॉल्वमेंट है वो सामने आना जो है वो शुरू हो जाएगा। और क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, डेफिनेटली सुशांत से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो हैं वो भी बाहर आना शुरू होंगी। यहाँ पे सिर्फ इवैल्यूएशन हो रही है और अल्टीमेटली डेथ की एनर्जी है। डेफिनेटली नेक्स्ट वीक जो है वो ये सारा जो महाराष्ट्र में चल रहा है, इट इज़ गोइंग टू लीड टू एन एंड, और वहाँ से बहुत कुछ निकल कर सामने आने वाला है, बहुत कुछ। सो दैट्स ओके, सो आई थिंक आई विल लीव इट देयर। मैं और अदरवाइज पूरे देश की एनर्जी जो मैंने बोला ही है कि काफ़ी कुछ जो है वो बदलने वाला है, काफ़ी कुछ जो है वो जीत में बदलने वाला है, और काफ़ी कुछ सिचुएशन जो हैं वो सॉल्व होने वाली है। हार्ट पे बैंडेज लगने वाली है, तलवारें बाहर निकाल दी जाएंगी दिल से। तो डेफिनेटली कहीं एक हार्ट हीलिंग की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो बी रेडी फॉर सम गुड चेंजेस टू अकर इन नेक्स्ट वीक इंडिया के लिए, और वर्ल्ड के लिए भी एक बार देख लेते हैं। आई हैव नॉट सीन एनीथिंग फॉर द वर्ल्ड, मैंने लास्ट वीक भी नहीं देखा था। सो लेट्स सी इफ देयर इज एनीथिंग अराउंड द वर्ल्ड दैट वी नीड टू नो फॉर द वर्ल्ड एनर्जी। लेट्स सी if we see something for the world energy। और वर्ल्ड एनर्जी में भी सबसे पहले तो स्ट्रेंथ का कार्ड है, दूसरा 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तीसरा स्टार का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ कप्स। ओके, सो वर्ल्ड में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चीज़ें जो हैं वो एग्जिस्ट चलने वाली हैं, कुछ कंट्रीज अपने आप को कम्प्लीटली क्लोज करने वाली हैं, कुछ बॉर्डर्स जो हैं वो क्लोज हो सकते हैं कुछ सिचुएशन के कारण। कुछ कंट्रीज़ में लोगों को अपनी जगह छोड़कर जाना पड़ सकता है। ये मुझे कहीं कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक जो है उसकी एनर्जी लग रही है। हेल्प और सपोर्ट मिलेगा, कुछ कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ आएंगी
एक नए गठबंधन में, एक नई तरीके से इकट्ठे मिलके काम करने में। और ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम किन्हीं दो कंट्रीज़ का जो कॉम्बिनेशन है वो और स्ट्रॉन्ग होता हुआ देखेंगे, जिसकी वजह से उन दोनों ही कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये इंडिया भी हो सकता है, बट इट फील्स लाइक कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बेनिफिट होगा। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी कंट्री को सजेशंस देने की कोशिश की जाएगी, कहीं किसी को बचाने की कोशिश की जाएगी, कहीं किसी को सेफगार्ड करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मुझे ये वॉर एनर्जी से रिलेटेड भी लग रहा है। लेट मी सी वॉर वॉर एनर्जी। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ कप्स। यस, ये वॉर एनर्जी से रिलेटेड मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, कि जहाँ पे यूक्रेन रशिया जो वॉर चल रहा है, मुझे नहीं पता, मैं आजकल फॉलोअप नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो भी ये सिचुएशंस चल रही हैं यहाँ पे मुझे एक नई इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है। और ये जो नई इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये जो नई इन्वॉल्वमेंट है ये एक नया चैप्टर इस वॉर में लेकर आएगी। और मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने दिखने वाली एनर्जी में शुरू हो जाएंगी। और इसका जो इम्पैक्ट है वो ट्रेड पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ेगा। इसका जो इम्पैक्ट है वो यस वाटर रिलेटेड ट्रेड पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये यस वाटर ट्रेड पे बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा। और यहाँ पे ना ये भी हो सकता है दैट ये जो वॉर है इसमें एक कंट्री जो है आंख पे पट्टी बांध के बैठी हुई है, और वो जानबूझ के होने दे रही है क्योंकि उसको लगता है कि उसका बेनिफिट है इसमें, और उसी पे इम्पैक्ट जो है वो दिखना शुरू होगा। तो मुझे लगता है अगर यूएस पे कोई इम्पैक्ट दिखना शुरू होगा वॉर का, तो डोंट बी सरप्राइज्ड, बिकॉज कुछ मेजर इम्पैक्ट जो है वो आ रहा है। सो लेट्स सी कि कैसा रहता है। लेकिन बॉर्डर्स जो है वो बॉर्डर से रिलेटेड ब्रीच जो है वो मुझे दिखाई दे रही है काफ़ी जगह पे। सो लेट्स सी कि क्या होता है। बाकी हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें, सब तक पहुंचाएं और फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।